ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रेजिडेंट्स वर्सेस डॉग लवर्स। सोसाइटी में बढ़ रहे हैं पालतू किलर। कुत्तों को पालने का शौक बन रहा है बड़ा खौफ। आखिर कुत्तों के आतंक से छुटकारा कब? कुत्तों के हमले की घटना अब आम बात हो गई है। रोजाना कुत्तों के हमले की खबरें सामने आती रहती हैं, चाहे सोसाइटी हो, सेक्टर हो, मोहल्ला हो या फिर गांव देहात। कुत्तों के हमलों की सूचना की बाढ़ सी आ गई है। पहले ये वीडियो देखिए। इसमें एक बच्चा भाग रहा है और एक आवारा कुत्ता बच्चे पर हमला बोल रहा है। करीब 10 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में 2 आवारा कुत्ते एक बच्चे को अपना निशाना बनाते दिख रहे हैं। ये वीडियो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अजनारा होम्स सोसाइटी का है। वैसे तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट अकेले की बात करें तो यहाँ सैकड़ों सोसाइटीज हैं, जहाँ लगभग सभी सोसाइटीज में कुत्ते के काटने की घटना सामने आती रहती है। आलम तो ये है कि बच्चे अब आवारा कुत्तों के डर से घरों से निकलना बंद कर चुके हैं। लगातार बढ़ रही कुत्तों के हमले की घटना और डॉग लवर से आए दिन कहासुनी से परेशान पीड़ित सोसाइटी वासी अपनी शिकायत लेकर एक मूर्ति चौक पर पहुंचे और अपनी शिकायत दी। इस दौरान जब नौ नोएडा की टीम इस खबर को कवर करने पहुंची तो अजनारा होम्स में रहने वाले चंदन सिन्हा ने बताया कि अब बच्चे पार्कों में खेलना बंद कर चुके हैं। एक्चुअली 3 दिन पहले हमारे सोसाइटी में एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं पोडियम और जहाँ पे खेलते हैं बेसमेंट एरिया हो, वहाँ पे जो ABC रूल जो है गवर्नमेंट का उसको फॉलो किया जाए ताकि हमारे बच्चे सेफ़ रह सके। और इनसे हम निवेदन करने आए कि हमारे जो बच्चे डर के मारे जो खेलने नहीं जा रहे हैं पोडियम पे, उसके बारे में थोड़ा संज्ञान लें और जो भी हैं जो इस कार्य लगे हुए हैं डॉग को फीड करने के लिए, उनको बताया जाए कि आप उस जगह पे चिन्हित जगह पे फीड कराएं ताकि हमारे बच्चे भी सेफ़ रहें और आप डॉग को खिला भी सकें खाना। और हम चाहते हैं कि ABC रूल जो है डॉग के लिए जो बनी हुई है, जो दोनों के लिए है, डॉग लवर और जो रेसिडेंट्स के लिए जो बनी हुई है दोनों के लिए, और विन विन सिचुएशन पे आप सॉल्यूशन दें ताकि हम लोग भी आराम से रह सकें। हम लोग फ्लैट में आए हैं, कोई लड़ाई झगड़े करने के लिए नहीं आए हैं और ना हम बस चाहते हैं कि हमारे बच्चों की सेफ्टी रहे। पुलन सिंह भी अजनारा होम्स में ही रहते हैं। उन्होंने बताया कि ना तो मेंटेनेंस से इसका कोई सोल्यूशन मिल रहा है, ना ही कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो हमारी अभी प्राइमरी प्रॉब्लम यही है कुत्तों की। कुत्तों का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, सोसाइटी वाले परेशान हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। तो अब बच्चों का कौन ख्याल रखे? अब हम लोग काम करें या अपने बच्चों का ख्याल रखें, इसी में हम दुविधा में रहते हैं। उससे पहले भी घटना घटी है सोसाइटी में। आप लोगों ने प्राधिकरण से भी शिकायत की होगी, मेंटेनेंस से भी, AO से भी, DM साहब ने भी इस पर एक समिति बनाई थी। तो क्या रहा है? देखिए, हमें कोई सोल्यूशन अभी तक मिला नहीं, ना कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला, इसलिए हम लोग फिर से इकट्ठा हुए हैं। प्रॉब्लम हमारी यही है कि इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए लीगली, और कोई हमें हेल्प नहीं कर रहा। अभी कुछ केस हुए हैं, जैसे एक तो मेरे दोस्त ने अभी बोला कि एक कुत्ते ने काट लिया तो बहुत ब्लड निकला। एक और मेरी बेटी के फ्रेंड को भी काटा है, वो भी अजनारा होम्स में, उसको रेबीज़ भी हो गया था, बेचारी बाल बची है। तो इसका हमें सोल्यूशन चाहिए। अच्छा, कितने लोग होंगे जो फीडिंग कराते हैं सोसाइटी में? देखिए, इसका मुझे एग्जैक्ट तो काउंट नहीं है, बट 5 से 10 फैमिली तो आराम से हो सकती हैं, क्योंकि वो हमारे सामने जानबूझ के नहीं आते, पर पीठ पीछे वो ज़रूर फीड करते हैं। एक तरफ कुत्तों के काटने की घटना तेजी से बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ डॉग लवर से लड़ाई से भी लोग परेशान हैं। अजनारा होम्स में रहने वाले अनुज वासने ने बताया कि जब पोडियम पर खड़े होकर इसके सॉल्यूशन को लेकर मेंटेनेंस टीम से बात कर रहे थे तो एक महिला ने उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मना करने पर बदतमीजी भी शुरू कर दी। एक्चुअली हम सब लोग ऊपर पोडियम के ऊपर गए थे ABC रूल को फॉलो करवाने, जिससे कि हम डॉग्स से मतलब जो उन्होंने आतंक मचा रखा है अंदर सोसाइटी के अंदर, उससे अपने आप को कैसे प्रिकॉशनरी बचा पाएँ। तो फिर उसके लिए हम जैसे ऊपर थे तो एक महिला आई, उन्होंने आते ही हमारी वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो हमने देखा कि भाई वो हमारी वीडियो बना रही है। हमने पूछा कि मैडम क्या कोई परेशानी है, आप हमारी विदाउट परमिशन हमारी वीडियो कैसे बना रहे हैं? तो शी वाज सेइंग कि आप होते कौन है मुझसे पूछने वाले, मैं कुछ भी करूं, ये मेरा राइट है। तो देन शी वाज स्टार्टिंग द एब्यूजिंग लैंग्वेज।
हम सब अजनारा होम्स के रेजिडेंट हैं। पिछले हफ्ते हमारी सोसाइटी में एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था, तो आज हम सब लोग मेंटेनेंस ऑफिस में गए थे कि भी जो किड्स प्लेइंग एरिया है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं उस एरिया को कैसे सेव करा जाए जहाँ पे कुत्ते ना आ सकें। तो उसके लिए मेंटेनेंस के जो हमारे मैनेजर हैं उनको लेके हम पोडियम पे गए थे कि भी इस एरिया को किसी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दो ताकि बच्चे जहाँ खेल रहे हैं वहाँ पे कुत्ते ना आ सकें, और जिस तरफ कुत्ते हैं वो अपने एरिया में उस तरफ अपना जो भी उनका है अपना मतलब कुत्तों को भी डिस्टर्ब ना हो, और जो सोसाइटी में बच्चे हैं या आम लोग जो पार्क में खेल रहे हैं उनको भी डिस्टर्ब ना हो। 4-5 गार्ड लगाए जाएं, इस तरीके का एक प्रोसेस के लिए बात चल रही थी। तो एक महिला वहाँ पे आई, मुझे नाम उनका नहीं पता है, लेकिन उनने हमारे बीच में से कुछ लोगों को कुछ अभद्र भाषा कुछ शब्दों का भी प्रयोग किया और किस इशारे भी कुछ अभद्र इशारे किए हैं। तो उसी सिलसिले में हम एक अपना गुजारिश पत्र यहाँ पे चौकी में देने आए हैं। कुत्तों के काटने की घटना का संज्ञान लेते हुए डीएम मनीष वर्मा ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, इसमें जो एनिमल वेलफेयर की गाइडलाइन है उसके तहत सर्कुलर सबको भेजा गया था, और इसमें अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करके डॉग फीडिंग पॉइंट्स भी चिन्हित किए गए हैं कुछ जगहों पर, और कुछ जगहों पे अभी काम चल रहा है। इसमें कई सारे हमारे जो एनजीओज़ हैं वो भी सक्रिय हैं और उसमें सहयोग करते रहते हैं। ये सही बात है कि कुछ जगहों पर कुछ लोग जो नियत स्थल है वहाँ पे खाना ना खिला के कहीं और फीडिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इस संबंध में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी अभी पिछले दिनों एक बैठक की गई थी, उनको सेंसिटाइज़ किया गया था कि हर सोसाइटी में एक डेजिग्नेटेड जगह जहाँ पे भी डॉग्स या एनिमल्स रहते हों उनका एक अपना नेचुरल हैबिटेट होता है, उससे बहुत ज़्यादा हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी वो ऐसे वो रहते हों वहाँ पे एक व्यवस्था की जाए, और जो वैक्सीनेशन का और बाकी जो मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराना है उसकी भी व्यवस्था की जाए। तो इसमें अथॉरिटीज़ ने काफ़ी काम कर लिया है, नोएडा अथॉरिटी ने भी कर लिया है, ग्रेट नोएडा में भी काफ़ी काम हो गया है। एक बार हमारा जब ये सारा होमवर्क हो जाएगा तो हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में फिर इस तरह की घटनाएँ कम हो जाएंगी। अब ये जान लेते हैं कि कुत्तों के काटने से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। वैसे तो कुत्तों के काटने से कई बार मौत तक हो जाती है। कुत्तों के काटने से क्या होता है? खरोंच से भी रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी। रेबीज से हर साल करीब 100 मौतें। बच्चों के मन में डर। अब आपको बताते हैं कि आपको कुत्तों के काटने से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले पानी और माइल्ड सोप से धो लें। 10 मिनट तक घाव की धुलाई करें। धोने से रेबीज तेजी से नहीं फैलता। 24 घंटे के अंदर वैक्सीन लगवाएं। वैसे तो कुत्तों और इंसान का साथ बहुत पुराना रहा है, लेकिन कुत्ते कब हिंसात्मक हो जाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए इसे लेकर नियम बनाए गए हैं। कई बार सोसाइटी वासी इसे लेकर अथॉरिटी में भी शिकायत कर चुके हैं। कुत्तों की फीडिंग तक के लिए नियम तय किए गए हैं, हालांकि इसका पालन होता दिखाई नहीं दे रहा, जिसके चलते कुत्तों के काटने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं।